लास्ट एक हिस्सा करेंगे। लास्ट पार्ट है इसका, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लास्ट टाइप इसकी वो है अब ये एक्सक्लेमेशन आप इजहार कर रहे हो किसी चीज़ का, मसलन खुशी और गम मिक्सचर है इसके अंदर, कि आप खुशी के वाले सेंटेंस भी बोलते हो और गम वाले भी। उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं हम, ठीक है। बड़ी तवज्जो से आप सुनना है आपने और देखना है कि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है इसमें हमने खुशी का इजहार करना है और गम का इजहार करना है, और इसमें एक हैरानी भी हो सकती है, जैसे व्हाट अ लवली दिस बुक इज़, ठीक है, जैसे ऐसे करते हैं। तो इस तरह का जो सिचुएशन होगी उसमें हम कैसे एग्जांपल्स के साथ करते हैं वो आप देखिएगा। मैं मिसाल देता हूँ इसकी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, खुशी और गम, खुशी या गम के जुमले इसके अंदर होंगे। जैसे हम खुशी के लिए हम क्या कहते हैं, हुर्रा कहते हैं, वाव कहते हैं, आहा कहते हैं, इस तरह के आप बोलते हो। और गम में हम सौरो कहते हैं। अब मैं वर्ड्स भी लिख देता हूँ आपको। खुशी के लिए कौन कौन से होते हैं, खुशी के लिए जैसे आहा, हुर्रा, वाव, इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस होंगे। यानी शुरू में ये सेंटेंस शुरू में ये चीज़ आएगी, आपके जज्बात इसमें, इमोशंस आपके इसमें ज़ाहिर होंगे। और अगर हो गम के लिए तो उसके लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, वो हैं अलैक वर्ड है, अलास वर्ड है, ये अलास, ये गम के लिए हम ओह भी कहते हैं, इसको ओह भी कह सकते हो आप। तो ये वो कुछ वर्ड्स हैं जो आपके सेंटेंस के शुरू में हम लिखेंगे, और एक्सक्लेमेटरी साइन आप लिखोगे। एक्सक्लेमेटरी साइन यूँ होता है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। बड़े तहम्मुल से इसको सीखना है आपने, कोई हमें जल्दी नहीं है कि अफरा तफरी में नहीं पढ़ना हमने। तो अब हम इसको जब बनाएंगे, एग्जाम्पल लेंगे। मैं जैसे खुशी का कोई सेंटेंस लिखता हूँ, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, हुर्रा, हुर्रा और एक्सक्लेमेटरी साइन, आई हैव वन द मैच, किसको विन किया है, मैच को, आई हैव वन द मैच, ठीक है जी। और ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। अब यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये उसने खुशी का इजहार किया है, ये खुशी की बात उसने जुमला बोला है और वो खुश है। तो अब हम इसको जब हम करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम क्या करेंगे, ये सेड टू बदलता है, खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हम एक्सक्लेम्ड, क्योंकि ये एक्सक्लेम्ड किसके साथ, विद जॉय, खुशी के साथ उसने इजहार किया किस चीज़ का। अब इसकी जगह पे, कॉमा की जगह पे हमने क्या कर, ये यहाँ पर आ गया है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय यहाँ पर आया। अब हम इसको जोड़ना चाहते हैं, ये जो कॉमास हैं इनकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, दैट। अब दैट के बाद वही पुरानी सिचुएशन, वही तरीका हमारा। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, ये नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया है, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, ये यहाँ पर फर्स्ट ये है, इसकी पहली हालत है, इसकी पहली कौन सी है, ही। तो ही के साथ हम ही लिखेंगे, इसकी जगह पे हम इसको लिखेंगे, तो ही। अब चूँकि ये पास्ट है तो इसको पास्ट बनाएंगे हम। मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट कौन सा है, हैड इस्तेमाल करेंगे हम, एंड ही हैड वन द मैच। तो ये आपका था एक खुशी का जुमला, ठीक है जी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक खुशी का जुमला था। और अगर हम एक और कर लेते हैं, उसमें हम गम
के तासुरात देते हैं। जैसे हम लिखते हैं शी सेड टू मी, शी सेड टू हिम, alas I have lost my pen। अब देखिए इसमें ज़ाहिर है उसने पेन खो दिया, गुम कर दिया, तो ज़ाहिर है इसमें गम है उसको। अब गम की बात करेंगे हम, सौरो, गम को बोलते हैं सौरो। अब एक्सक्लेम्ड क्या किया है, जॉय के साथ तो नहीं किया ना उसने, अलास आ गया। मैंने बोला था कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, अलास, अलैक, ठीक है जी। ओह, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हमारे गम के लिए ज़ुमरे में आते हैं। तो अलास का मतलब गम है, अफसोस। तो शी एक्सक्लेम्ड विद, अब ये गम है तो सौरो कहेंगे हम, एक्सक्लेम्ड विद सौरो। अब उसी तरह दैट लगा दिया हमने, ये चीज़ ख़त्म हो गई, चूँकि वो यहाँ आ गई है सौरों में, इसको हमने एक्सक्लेम्ड लिखा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरी नहीं सौरो, एक्सक्लेम्ड विद सौरो दैट। आप देखिए फिर सब्जेक्ट आ गया आपका। अब ये आपका फाइल है, प्रोनाउन आ गया, ये आपका फर्स्ट पर्सन है ये, और यहाँ फर्स्ट है शी। तो यहाँ हम लिखेंगे पहली हालत इसकी पहली हालत शी है, यहाँ हम लिखेंगे शी, सॉरी। अब शी, चूँकि हम इसको पास्ट बनाएंगे तो ये परफेक्ट है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में शी हैड लॉस्ट। अब फिर पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ फर्स्ट ये है, इसकी हालत दूसरी है, यानी कि पॉसेसिव केस है ये। यहाँ इसका पॉसेसिव केस कौन सा, हर है। तो हर, शी हैड लॉस्ट हर पेन। तो ये कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थे जो मैंने मिसाल के साथ आपको समझा दिए। एक और है छोटा सा, वो जैसे I said to you। अब यू ना, इसको ना भी लिखो तभी ठीक है, लेकिन लिख लो तभी ठीक है। अगर मैं यू नहीं लिखता हूं, I said what a lovely place it is। और यहां पर आप एक्सक्लेमेटरी साइन लिखोगे, what a lovely place it is। ठीक है जी। खत्म करना था जी। तो मैं कह रहा था कि नेक्स्ट हम, आई सेड व्हाट अ लवली प्लेस इट इज़, ये जगह किस कदर प्यारी है। तो ये हमने क्या किया है, एक अपने इजहार किया है जज्बात का, ठीक है ना। अब इसको जब हम हल करते हैं तो आई सेड भी कह सकते हो, आई टोल्ड भी कह सकते हो, आई टोल्ड या आई सेड। अब यहाँ पर आप चूँकि ये आ गया है व्हाट आ गया है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे दैट, कॉमा की जगह पे दैट। अब चूँकि हम इसको सादा करेंगे, इसके यहाँ पर ये सब्जेक्ट पड़ा हुआ, यहाँ पर ये फाइल पड़ा हुआ, ये सब्जेक्ट, चूँकि ये जगह का है, जगह के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका पहले आ जाएगा
आई सेड दैट इट वॉज, चूँकि ये पास्ट होगा तो इट के साथ यू नो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो ये आपका पास्ट होना चाहिए, दैट इट वॉज आ लवली प्लेस। तो ये कॉमर्स ख़त्म हो गए। अब देखिए ये जो वट है, वट ये आप, चूँकि ये इजहार था, अब उसने एक इमोशंस दिखाए हैं, तो मैं यहाँ पर वो गलत में लिख दिया, ये सेट की जगह पे हम एक्सक्लेम्ड करेंगे। आई एक्सक्लेम्ड, आई एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड दैट, मैंने इजहार किया है अपने जज्बात का। आई एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ लवली प्लेस। तो ये मैंने जो इसकी तरतीब लिखी आपको समझ आ गई है, चूँकि मैंने इसको सबसे सब्जेक्ट लिखना है, चूँकि हम सिंपल जब करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उस पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, आ लवली प्लेस, ये आपके एंड पे आएगा, ठीक है जी। तो एक्सक्लेम्ड दैट, आई एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ लवली प्लेस। तो ये वो चीज़ें थी, हमने 3 यहाँ पर मिसालें दी हैं इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक में क्या देखा हमने, अगर खुशी का इजहार है, खुशी, उसको खुशी है, खुश है तो वो हुर्रा बोलेगा, हुर्रा शो कर रहा है कि आपका जॉय है, खुशी है। हमने यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखा, इनकी जगह पर ये सारे का सारा चूँकि उसने मुझसे ही कहा है तो उसको यहाँ लिखने की, टू मी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है जी। दैट, क्योंकि वो मुझे ही बता रहा है तो इसलिए वहाँ पर यहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिख दो तो कैसे लिखोगे, ही एक्सक्लेम्ड टू मी, ही एक्सक्लेम्ड मी। अब यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वन द मैच, क्योंकि उसने खुशी का इजहार किया, हुर्रा है तो जॉय से बोलेगा ना वो। अब यहाँ पर उसका ये, शी सेड टू हिम अलास आई हैव लॉस्ट माई पेन, ठीक है जी। तो यहाँ पर अलास शो को हो रहा है कि ये गम था, उसको अफसोस हुआ, दुख हुआ, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अब उसके बाद वो सिंपल सेंटेंस दैट लगाते हैं हम, सबसे पहले उस पर्सन को चेंज करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं। उसके बाद था एक हैरानी के आलम में, आप कोई चीज़, आप ऐसे जज्बात का इजहार करते हो जैसे आपको कोई चीज़ बड़ी अच्छी लगी है, तो व्हाट अ लवली प्लेस दैट इज़, या व्हाट अ लवली प्लेस इट इज़। तो इसको जब हम कर देंगे तो एक्सक्लेम्ड दैट, अब सिंपल सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, इसको इट वो पास्ट है, वॉज आना चाहिए, अ लवली प्लेस इज़ द लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके तीनों कैटेगरीज आपकी आ गई हैं। ये था कुछ थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। नेक्स्ट हम टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।